पहले इसमें हमें बात समझनी है कि जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना करते हैं तो श्यामा श्याम के ही रस भरे पदों से, उनकी लीलाओं से भरा ग्रंथ होना चाहिए। श्यामा श्याम के ही रस में डूबा हुआ हमें संत होना चाहिए, तभी तो गाइड मिलेगा, उधर का रास्ता हमें मिलेगा। और श्यामा श्याम के एकांतिक लीला के देखने की सामर्थ्य प्रकट करने वाला मंत्र होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी रस में डूबना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये अनिवार्य है। अब हमें वहाँ संप्रदाय और वाद शब्द रख दीजिए, या वहाँ सतमार्ग रख दीजिए, या प्रेम मार्ग रख दीजिए, जो भी भाव आवे, पर हम चल तभी सकते हैं। अब जैसे हम ब्रह्मास्मि का मंत्र जपें, प्रिया प्रीतम की सेवा करना चाहें और योगी का संग करें, तो जबकि महान बातें हैं, वो भी एक ब्रह्मज्ञानी, एक वो योगी है, लेकिन ये खिचड़ी पकी रहेगी, बात नहीं बनेगी। एक जब तत्व एक है तो चलना हमें फिर एक ही मार्ग लेकर के है। ज्ञान मार्ग में चले तो उसमें फिर उसके अनुसार, योग मार्ग में उसके अनुसार, प्रेम मार्ग में उसके अनुसार। तो हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारी प्रेम की पूर्णता जो होती है सांगोपांग उपासना में होती है। उपासना का स्वरूप यही है कि हमें रसिक सदगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, रसमय मंत्र हो, रसमय ग्रंथ हो और रसमय पंथ हो, अर्थात उपासना पद्धति भी रसमय हो। तब हम उस रस देश, वृंदावन ये रस देश है ना, तो इस रस देश में तब प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए उसको सांगोपांग उपासना कही गई है। हाँ, अब जैसे आप किसी भी मार्ग के पथिक हैं तो आप जब प्रश्न करेंगे तो जैसी जैसी जाय सुहाय, जिसको जैसी भक्ति का भाव देखा जाता है प्रश्नकर्ता के, वैसा ही उसको उपदेश दिया जाता है। अपने रंग का थोड़ी सबके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, नहीं नहीं। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो सुमन वांछित सफल। सब हरि भक्ति कही समुझाए, जैसी जैसी जाय सुहाय, आय सकल चरणन भजे। साधन कहे सकल अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, बुद्ध विवेक जे जानहि। समझियो सबन सु धर्म उजास, ये धर्म का स्वरूप है। उसकी चित्त की दशा क्या है, उसकी धरा क्या है, उसके अनुसार उपदेश। तो सत्संग तो हो सकता है, लेकिन जब प्रेम मार्ग की बात आएगी तब फिर उसमें परीक्षण होगा, आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं। तो अधिकारी बनने के लिए फिर उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। ये प्रेम है, प्रेम मार्ग की बात। ऐसे सत्संग, आप अभी ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न कीजिए तो जो गुरु प्रसाद से अनुभव में वो हम आपको बता देंगे। आप जो जिस मार्ग का, तो बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन अब निज धर्म आपनो कहे, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। फिर वो एक अलग बात, फिर उसमें ये नहीं होगा कि आपका प्रश्न हम उत्तर दे दें, फिर हम देखेंगे कि आप उसके लायक हो कि नहीं। नहीं लायक हो, भैया अभी नाम जप करो, आगे फिर आना, कभी देखेंगे। उसका उत्तर नहीं देंगे। अपनी तिजोरी तब खोली जाती है जब उसका अपना कोई निजी अधिकारी मिलता है। तो अपनापन जब समर्पित हो जाए श्यामा श्याम में, तो हमारा हो गया। जो श्यामा श्याम से प्रीति करता है वही हमारा है। तो प्रेम एक गोप्य वस्तु है, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। ये ऐसे ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सके उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर है कुंदन के बासन, कहे बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित चार संप्रदाय, चतुर संप्रदाय हैं, नवधा भक्ति है, वेद है, श्रीमद् भागवत जी है, ये परम प्रवीण गंगा की धारा है। कोई भी कैसा भी आओ, गोता लगाओ, निहाल हो जाओ, कल्याण परम मंगल हो जाएगा। लेकिन भगवत ऋषि जी कहते हैं ललिता सखी उपासना, ये गंगा की धारा नहीं, ये सिंहिनी का दूध है। ये स्वर्ण के पात्र में जो ललिता विशाखादि भावावेश में जो स्थित, और या फिर जो शरणागत बच्चा हो गया, पूरा अपना मन बुद्धि चित्त तन्वांग मनोभी रमलय सोहम तयवाश्रिता, फिर इस रस का अधिकार से प्राप्त हो जाता है। नहीं तो कह रहे और घट करे विनाशन, फिर वो पकड़ नहीं पाएगा और विपरीत दिशा को भाग जाएगा।